हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं विशाल सेंगर और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय कृषि, इंडियन एग्रीकल्चर से किस तरह के सवाल आते हैं और परीक्षाओं में क्या क्या पूछा जाता है। विश्व में कौन सा स्थान भारत का है, किस फसल में किस राज्य का उत्पादन ज़्यादा है, इस तरह के सवालों को आज हम देखने वाले हैं। आइए इस पे हम चर्चा करते हैं। भारत में कृषि की अगर हम बात करें तो भारत की 59% पॉपुलेशन जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौर पर कृषि से जुड़ी हुई है। इसमें एलाइड सेक्टर के लोग या फिर डायरेक्टली लोग कृषि से ही जुड़े होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। दूसरा फैक्ट अगर हम देखें तो इसमें लिखा है कि अंतरिम सरकार में भारत के पहले कृषि मंत्री कौन थे, तो पहले कृषि मंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में जो अंतरिम गवर्नमेंट हमारी बनी थी उसमें इन्हें ये जिम्मेदारी दी गई थी। इसके बाद ये भारत के राष्ट्रपति के पद पर सुशोभित हुए थे। भारत में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है, गैम्बल ऑफ मानसून। क्यों कहा जाता है गैम्बल ऑफ मानसून? क्योंकि पूरी की पूरी कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर होती है। अगर मानसून अच्छा होता है तो भारतीय कृषि फलती फूलती है, भारतीय अर्थव्यवस्था फलती फूलती है। और अगर मानसून विफल हो जाता है तो फिर उस पर नेगेटिव प्रभाव इसका पड़ता है। सीजन के आधार पर अगर हम फसलों की बात करें या ऋतुओं के आधार पर अगर हम फसलों की बात करें तो तीन तरह की फसलें होती हैं, जिसमें एक होती है खरीफ की फसल, दूसरी होती है रबी की फसल और तीसरी होती है जायद की फसल। इन तीनों फसलों से क्वेश्चन आते हैं। या तो क्वेश्चन आता है कि खरीफ की फसल निम्नलिखित में से कौन सी है, या यह पूछ लिया जाता है कि इसकी बुआई कब होती है और कटाई कब होती है। तो ऐसे सवालों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर आप इसकी तीन आसान ट्रिकों को जान जाएंगे तो उसके बाद ऐसे सवाल आपके कभी भी गलत नहीं होंगे। जैसे खरीफ की फसल अगर आपको याद रखनी है तो आप याद रखेंगे सिर्फ KJS। K4 होता है खरीफ, जे का मतलब होता है जून जुलाई और एस हो जाएगा सितंबर अक्टूबर। KJS यानी कि खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। इसके बाद आती है रबी की फसल। इसके लिए आपको याद रखना है रोम। R फॉर रबी की फसल, O फॉर अक्टूबर नवंबर और M फॉर मार्च एंड अप्रैल। इसके बाद आती है जायद की फसल। जायद की फसल में आप नाम याद रखेंगे तो सिर्फ JMJ, जे फॉर जायद, M फॉर मार्च अप्रैल और जून से पहले इसे काट लिया जाता है तो जून, JMJ। अब इनमें कौन कौन सी फसलें आती हैं इन पे हम चर्चा करते हैं। खरीफ की फसल में धान की फसल, मक्का, कपास, बाजरा, सोयाबीन और मूंगफली की फसलें आती हैं। इसके बाद आता है गेहूं, चना, जौ, मटर, सरसों, ये सभी रबी की फसलें हैं। और जायद की फसलों में कौन कौन सी फसलें आती हैं, तो इसमें तरबूज, खरबूज, ककड़ी और सब्जियां, ये सभी आती हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आती हैं भारत की प्रमुख फसलें। इनमें हम कुछ प्रमुख फसलों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस फसल को कहाँ कितना उत्पादन होता है, किस राज्य में और विश्व में उसका कौन सा स्थान है। सबसे पहली जो फसल हमारे सामने आती है वो है चावल। चावल भारत की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, यानी कि भारत में सबसे अधिक चावल खाया जाता है। सबसे ज्यादा जो अनाज है वो है चावल। तो चावल भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है और विश्व में चावल के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? चाइना इसमें पहले स्थान पर है। भारत के 47% एरिया पर चावल का कल्टीवेशन यानी कि खेती की जाती है। भारत में चावल सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है चावल का? तो वो है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक उत्पादन करता है। तो क्यों करता है? क्योंकि ये रबी की फसल में, जायद की फसल में और खरीफ की फसल में, तीनों में ही चावल बोता है। इसलिए सबसे ज्यादा बम्पर उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल का चावल में होता है। भारत में चावल के प्रमुख उत्पादक राज्यों की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ इसमें आते हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है जिसमें कहा जाता है कि धान का कटोरा के नाम से कौन सा राज्य प्रमुख है या फेमस है? तो इसमें छत्तीसगढ़ का नाम आता है। अब हमने पढ़ा कि सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो पश्चिम बंगाल है, फिर धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को क्यों कहा जा रहा है? तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा चावल का कंजम्पशन यहीं पर होता है, सबसे ज्यादा चावल यहीं पर खाया जाता है, इसलिए इसे धान का कटोरा कहा जाता है। उत्पादन भी होता है, इसी के लगभग उत्पादन भी होता है। और चावल की जो खेती होती है उसकी अगर हम बात करें तो ये सबसे ज़्यादा पानी में ही होती है। घुटनों घुटनों तक पानी भरा रहता है। इस तरीके से ये आप इमेज में देख पा रहे होंगे कि ये चावल की खेती कर रहे हैं। चावल कई तरह के होते हैं, जिसमें कुछ चावल तो काले भी तरीके के होते हैं और कुछ ब्राउन राइस भी होते हैं। तो आप इस पर अगर नज़र डालें इस इमेज पर तो यहाँ आप देखेंगे
कि जैसे ही चावल खेत से आता है तो वो एक धान के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो धान को जब ओवर ग्रेडिंग कर देते हैं तो फिर उसमें से ये ब्राउन तरीके का चावल निकल के आता है, जो छिलके वाला, हल्का छिलके वाला चावल होता है। इसको और साफ कर दिया जाता है तो फिर निकल के आता है वाइट चावल, वाइट राइस जिसे हम कहेंगे। तो ये ऊपर वाला जो राइस था इसे कहते हैं ब्राउन राइस। ये हमारा ब्राउन राइस होता है, तो आजकल बिकता है शहरों में ब्राउन राइस। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद प्रमुख फसल हमारी आती है, वो है गेहूं की फसल। गेहूं की फसल पूरे भारत की सेकंड नंबर पर खाद्यान्न फसल है, यानी कि चावल के बाद सबसे अधिक भारत में गेहूं खाया जाता है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। यहाँ भी पहला स्थान चाइना का है और दूसरा स्थान भारत का है। भारत गेहूं में सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? तो भारत का गेहूं में सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। भारत में चावल के बाद गेहूं दूसरी सबसे बड़ी खाद्यान्न फसल है। वो चावल का उत्पादन कहाँ कहाँ गेहूं का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। भारत में हरित क्रांति के बाद गेहूं उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई थी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि हरित क्रांति जब हुई थी तो इसमें सिर्फ दो ही फसलों पर प्रभाव पड़ा था, जिसमें पहली फसल थी गेहूं और दूसरी थी चावल। इसके अलावा बाकी फसलों को इतना लाभ नहीं मिला था। आगे बढ़ते हैं। फिर आती है ज्वार, सरगम। क्षेत्रफल की दृष्टि से और उत्पादन की दृष्टि से चावल और गेहूं के बाद देश की तीसरी सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है ज्वार की फसल। और इस ज्वार की फसल को गरीबों का अन्न कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उस समय सबसे अधिक जो भारत के लोग थे वो मोटे अनाजों को ही खाया करते थे, और भारत की अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि जिसमें अधिकतर जो भारतीय समाज था वो गरीब ही था या फिर निम्न आय स्तरीय वर्ग का था, और उनका जो भोजन हुआ करता था वो मिलेट हुआ करता था, यानी कि मोटे अनाज हुए करते थे, जिसमें बाजरा, मक्का और ज्वार हुआ करती थी। तो अमीर जो लोग हुआ करते थे वो चावल और गेहूं के बने हुए अनाज को खाते थे या फिर उससे बने हुए खाद्य पदार्थों को खाते थे। इसलिए कहा जाता था कि ये जो मोटे अनाज हैं ये गरीबों का अन्न होते हैं, इसलिए भारत में ज्वार को गरीबों का अन्न कहा जाता है। भारत में ज्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में होता है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है मक्का। मक्का एक अमेरिकी मूल का पौधा है और भारत में इसे पुर्तगाली लेकर के आए थे। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन जो है वो कर्नाटक राज्य में होता है। ये आपको याद रखना है। ये आप देख रहे होंगे इमेज में, तो ये अमेरिकन मक्का है जो कि अमेरिका की प्रमुख फसल है, और विश्व में सबसे अधिक उत्पादन मक्के का अमेरिका में ही होता है। तो आपको यहाँ से सिर्फ दो क्वेश्चन याद रखने हैं कि विश्व में सबसे अधिक उत्पादन अमेरिका का होता है और भारत में सबसे अधिक उत्पादन मक्के का कर्नाटक में होता है। दलहन फसलों के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। क्यों? क्योंकि दालों से हमें प्राप्त होता है प्रोटीन। क्योंकि भारत जो है वो शाकाहारी देश है। यहाँ अधिकतर अधिकतर जो लोग हैं वो शाकाहारी हैं, इसलिए हम लोग जो प्रोटीन प्राप्त करते हैं वो दालों से करते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर दाल उगाई जाती है, और जो मांसाहारी लोग होते हैं वो दूध, मछली, अंडा इन सब से प्रोटीन की पूर्ति करते हैं। मगर जो शाकाहारी लोग होते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रोटीन की पूर्ति दालों से करते हैं। इसलिए भारत विश्व में सबसे बड़ा दलहन उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है। इसमें पूछा जाता है कि भारत में दलहन का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक उत्पादन मध्य प्रदेश राज्य करता है। ये इंपॉर्टेंट है। दालों में कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो चना, मसूर, अरहर, मूंग और उड़द, ये फसलें दालों में आती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तो वो आता है तिलहन फसलें। तिलहन फसलें ऐसी फसलें होती हैं जिनके बीजों से तेल निकाला जाता है। ऐसी फसल तिलहन फसल या ऑयल सीड्स कहलाती हैं। भारत तिलहन उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा तिलहन फसलों का उत्पादन भी भारत ही करता है। और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो राजस्थान सबसे ज़्यादा उत्पादन करता है। भारत में प्रमुख तिलहन फसलें कौन कौन सी हैं? तो सरसों, सरसों से तेल निकाला जाता है, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, अलसी और नारियल है। ये आप जो देख रहे होंगे इमेज, ये फ्लेक्सीड होता है, इसी को अलसी कहा जाता है। दूसरा होता है सूरजमुखी, इसे सनफ्लावर कहा जाता है। इसकी विशेषता ये होती है कि सूरज जिस दिशा में चलता है
उसी दिशा में ये मुख करके खड़े हो जाते हैं या फिर अपने को उसी दिशा में कर लेते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है सूरजमुखी। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो आगे पढ़ते हैं मूंगफली। मूंगफली में भारत में प्रमुख राज्य है गुजरात। गुजरात में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है और ये मूंगफली जो है वो भारत में दक्षिण अमेरिका से आई थी। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख फसल है और भारत में मूंगफलियों को कौन लाया था? तो पुर्तगाली भारत में लेके आए थे। मूंगफली भारत की प्रमुख तिलहन फसल है। कहते हैं अगली फसल की ओर। अगली फसल आती है सोयाबीन। भारत में सोयाबीन के उत्पादन में प्रथम स्थान है मध्य प्रदेश का, और विश्व में अगर पूछा जाता है तो विश्व में अमेरिका का प्रथम स्थान है सोयाबीन के उत्पादन में। सोयाबीन भारत में इसलिए लाया गया था क्योंकि इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जिसमें सोयाबीन से हम सोया मिल्क बना सकते हैं। सोया मिल्क के बाद चंक बना सकते हैं, यानी कि सोया बड़ी। चंक के बाद हम बना सकते हैं इससे पनीर। सोया सॉस भी बन जाता है और सोया ऑयल भी बन जाता है। सोया सॉस और सोया ऑयल, इतने सारे प्रोडक्ट बन जाने के कारण हमने यानी मध्य प्रदेश वासियों ने सोयाबीन को अपनाया था। तो सोयाबीन की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है? मध्य प्रदेश में होती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है सरसों। सरसों के उत्पादन में प्रथम राज्य है राजस्थान। राजस्थान में सरसों सबसे अधिक होता है, लेकिन सरसों की एक दुविधा यह है कि इसमें एक अम्ल पाया जाता है जिसे कहा जाता है एरोसिक एसिड, और ये हार्ट मसल्स पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, यानी कि हृदय की मांसपेशियों को कमजोर बनाता है, जिससे कि हृदय संबंधी रोग हो सकते हैं। कई देशों में सरसों के तेल को बैन कर दिया गया है। भारत में भी अभी ये जनरली कम ही यूज़ किया जाता है। सरसों का तेल अधिकतर हमारे घरों में अचार वगैरह में ही यूज़ किया जाता है। इसका कारण कम होने का यही है, लेकिन सरसों की खेती खूब की जाती है। सरसों की खेती राजस्थान में सबसे अधिक होती है, और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भिंड और मुरैना दो ऐसे जिले हैं जहाँ पर सरसों की खेती सबसे ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है कपास। कपास उत्पादन में भारत में प्रथम राज्य है गुजरात, और कपास की खेती सबसे ज़्यादा यहीं की जाती है। कपास का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है, लेकिन कपास को सफ़ेद सोना कहा जाता है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में काली मिट्टी पे सबसे अधिक उत्पादन इसका होता है। अब इसके उत्पादन में जो प्रथम है वो है अभी गुजरात। आगे बढ़ते हैं। आगे आता है जूट। जूट उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। ये जो आप देख रहे हैं ये इमेज, ये जूट के ही पेड़ हैं या फिर पौधे हैं, इनसे बनाया जाता है जूट। जूट को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जूट से बोरी बनाई जाती है, रस्सी, कालीन या हैंडबैग बनाए जा सकते हैं। ये इस तरीके की चीज़ें जूट से ही बनती हैं। जूट उत्पादन में पहले जो स्थान था वो सबसे ज़्यादा नंबर 1 पर था बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद भारत का अब इसमें प्रथम स्थान है। बांग्लादेश बड़ी मात्रा में जूट और जूट उत्पादों का निर्यात करता था, और बांग्लादेश में इसे पेटसन नाम से जाना जाता है। जूट जो है वो एक बायोडिग्रेडेबल उत्पाद है। बायोडिग्रेडेबल से आप ये समझ सकते हैं कि प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाता है, प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाता है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आपने एक पॉलीथिन ली, तो पॉलीथिन को अगर आप जलाएंगे या फिर आप उसे गाड़ देंगे तभी वो नष्ट हो सकती है, लेकिन जूट एक ऐसा उत्पाद है जिसे अगर आप प्रकृति में खुला छोड़ देते हैं तो ये अपने आप ही नष्ट होने लगता है। इसे नष्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। ये बायोडिग्रेडेबल उत्पाद है। आज की क्लास में इतना ही। मिलिए नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।